अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे आज के वीलॉग में टेक्नोलॉजी में होने वाले रेवोल्यूशन जो पिछले 45 सालों में किस तेज़ी से गुजरा है, जिसका हम हिस्सा रहे, उस पे आज बात की जाएगी। हमने अपना कैरियर जिस ज़माने में शुरू किया, आज से कोई 45 साल पहले, उस वक्त जो कंप्यूटर हुआ करता था उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती थी। डेटा स्टोरेज के लिए हमें फ्लॉपी डिस्क यूज़ करना पड़ती थी। 8 इंच के साइज़ की एक फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, जिसकी कैपेसिटी कोई 1.2 MB होती थी। पूरी कंपनी का डेटा, जिसमें पेरोल की इंफॉर्मेशन होती थी, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता था, HR की डिटेल होती थी, फाइनेंशियल डिटेल्स हुआ करती थी। उन सब का बैकअप हार्डली कोई 15 से 20 फ्लॉपी ड्राइव्स के ऊपर बन जाया करता था। यानी उसकी कैपेसिटी इस USB से भी कम हुआ करती थी। आज हमारे पास जो USB है उसकी कैपेसिटी 16 MB से शुरू होके गीगाबाइट्स तक जाती है। टेराबाइट्स में ये 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, जिस पे मेरा पूरा आर्काइवल, बल्कि जब से मैंने कैरियर शुरू किया था उस वक्त से लेके बहुत सी चीज़ें, कई वीडियोस, कई पिक्चर्स, जिनका डेटा मेरे पास आर्काइवल में मौजूद है, और वो इस 2 टेराबाइट की USB ड्राइव के ऊपर मेरे पास सेव है। ना सिर्फ ये, बल्कि गूगल ड्राइव, आपका जो क्लाउड के ऊपर गूगल जो आप यूज़र को ऑफर करता है, जो स्टोरेज अवेलेबल है वो 15 GB हर अकाउंट के साथ फ्री अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, वीडियोस, डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा गूगल पेड प्लान्स भी ऑफर करता है, जो 100 TB से लेके 200, 300 TB तक आपको ये प्लान्स अवेलेबल होते हैं। इस दौरान हमने 2 मेजर माइलस्टोन्स अचीव किए। पहला Y2K और दूसरा कोविड-19। आपको दिसंबर 31, 1999 की वो रात याद होगी, जिस दिन डेट ने चेंज होना था और 1 जनवरी 2000 की डेट आनी थी। उस वक्त जो पैनिक क्रिएट हुआ था, उस वक्त जो चीज़ें सामने आई थी, उससे हमें बहुत लर्निंग हुई। गो कि एक छोटा सा मसला था कि जितने भी सिस्टम थे, कंप्यूटर सिस्टम थे, जितनी भी एप्लीकेशंस थी, जितने भी प्रोग्राम्स थे, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम जो थे, उनमें 2000 से पहले 2 डिजिट का कैरेक्टर लिया जाता था ईयर के लिए। अब ये चैलेंज आ रहा था कि 2000 में हमें पूरे 4 डिजिट लेने होंगे, क्योंकि एंड के 2 कैरेक्टर्स जो थे, 2 डिजिट जो थे, वो 0 थे, जिसकी वजह से तमाम कैलकुलेशंस, तमाम कंट्रोल्स डिसबैलेंस हो जाने थे और वो सिस्टम्स ने काम नहीं करना था। उस वक्त एक अजीब सा पैनिक क्रिएट हुआ, जो कि आई डोंट नो वो सही था या नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट है कि वो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ कि जी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, जहाज चलना बंद हो जाएंगे, लिफ्ट्स गिर जाएंगी, ये हो जाएगा। दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, Y2K प्रोजेक्ट, और उसमें भी काफ़ी लर्निंग हुई और उस चैलेंज को भी हमने किया। उस चैलेंज को हमने बहुत ही सक्सेसफुली माइग्रेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा इतना बड़ा मेजर कोई वो इशू नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ कि जब हमने माइग्रेट कर लिया 2000 में, तो हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट लर्निंग। दूसरा कोविड-19, दैट वाज अमेजिंग। उसने तो हर चीज़, तमाम डायनामिक्स चेंज कर दिए। ऑफिस का इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, ऑफिस में काम करने का तरीका चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। इस वक्त भी मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, ये मेरे बेटे का ऑफिस है, और इस छोटी सी टेबल से वो दुनिया भर में बिजनेस कर रहा है और वर्क फ्रॉम होम भी करता है। और तो ये जो चेंजेस आए और ये जो चैलेंजेस आए, इसमें भी हमने बहुत सीखा और बहुत सी लर्निंग हुई। ये वो रेवोल्यूशन है जिसका हम पिछले 40-45 सालों में इसका हिस्सा रहे, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। ये वो वक्त था जब हमारे सीनियर्स हमें बताया करते थे कि उन्होंने जिन कंप्यूटर्स पे काम किया था
वो एक बड़े हॉल में इंस्टॉल हुआ करता था। उसकी तमाम एक्सेसरीज जो थी वो पूरे एक हॉल के अंदर फिट आती थी, जिसकी कैपेसिटी इस लैपटॉप से भी कम हुआ करती थी। इस रेवोल्यूशन को हमने बहुत एंजॉय किया और आज भी हम इन गैजेट्स को एंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को डेवलप करने में इनकी हेल्प लेते हैं। टेक्नोलॉजी की इस रेवोल्यूशन से हमने बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पे एक्सटी ईरा का वो दौर जब बिल्कुल बेसिक कैपेसिटी और बेसिक पावर के साथ पीसीज मार्केट में आए थे, और आज 14 जनरेशन के कोर i9 प्रोसेसर पीसीज डेस्कटॉप्स बेहतरीन कैपेबिलिटीज़ के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। इस पूरे रेवोल्यूशन को हमने बहुत एंजॉय किया है, इसमें बहुत कुछ सीखा। यूँ तो हमें बेबी बूमर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, लेकिन आज भी हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने आप को अपग्रेड किए हुए हैं और हम इन गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में गामज़न हैं। पिछले दिनों जब मैं अपना आर्काइवल चेक कर रहा था अपनी यूएसबी पे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे देखने को मिली। ये वीडियो कोई अर्ली 90s में मैंने रिकॉर्ड की थी और उस दौर में किस तरीके से हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और कैसे चीज़ों को इवॉल्व किया था, वो उस वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंगली रिकॉर्ड किया गया है। हमारे बहुत से दोस्त जो उस दौर में हमारे साथ थे और आज भी हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे व्लॉग्स लाइक करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्हें यकीनन ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आइए व्लॉग के बाकी हिस्से में हम उस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर हमारी हेल्प डेस्क सपोर्ट टीम बैठा करती थी। और ये सर्वर रूम, ये वो दौर था जब हम सिस्टम 36 से AS400 पे माइग्रेट किया था। इस स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मिस्टर फिरोज़ अहमद की सरबराही हर वक्त मौजूद रही और इन्हीं की सरबराही में जब ग्लोबल IS कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद की गई और दुनिया भर से डेलीगेशंस पाकिस्तान आए, तो उन्होंने इस डेवलपमेंट को बहुत सराहा। और जब CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रैकेट बेनकीज़र मिस्टर तारिक इकराम इस न्यूली रिनोवेटेड IT रूम को देखने के लिए तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इसे रियल ट्रांसफॉर्मेशन का खिताब दिया। इन वर्क स्टेशंस पर हमने अपने कैरियर के मसरूफ़ तरीन दिन गुजारे। ये डेस्क शहरोज़ खान MSK यहाँ बैठा करते थे और ये मेरा डेस्क था। यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ डिलीवर किया। ये खूबसूरत मंजर अब्दुल्ला हारून रोड पे वाक़या स्ट्रीट लाइट बिल्डिंग 11 के 12 फ्लोर का है, जहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा
आंखों को बेहद भाता था। ये डेस्क इनिशियली हमारे कोलीग अतहर अहमद के इस्तेमाल में था। जिसे बाद में ख्वाजा जलाल ने इस्तेमाल किया। ये ऑफिस मिस्टर फिरोज अहमद का होता था, जो रीजनल और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के बाद सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और यूके में अपनी खिदमत पेश करते रहे। इनके बाद यासीन साहब भी इस रूम में बैठे और अनवर उमैद अली साहब ने भी यहाँ अपनी फ़राइज़ अदा किए। ये ट्रेनिंग की जगह बहुत से सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस्तेमाल हुई, जिनमें बीपेक्स, जेडी एडवर्ड और एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन, यूएटीज़ और टेस्टिंग इसी जगह से हुआ करती थी।